हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देखना शुरू कर मेरा फिजिक्स बीस चैनल। मुझे पूरी उम्मीद आप जो है एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको नॉलेज मिल रही होगी कि अलग अलग कोर्सेज जो हैं वो किस तरह से यूज़फुल हैं। यही फ़ायदा होता है बच्चों जब आप थोड़ा ऑफिशियली किसी बंदे से बात करते हो, आपको समझ में आता है कि क्या जो है अंदर के सिनेरियो हैं। खैर जो भी बात है, जैसे भी है, वीडियो मैं इसलिए थोड़ी कम बनाता हूँ इनकी, हालांकि फिर भी बना रहा हूँ। देखो अपनी तरफ से पूरा मेरा पूरा सपोर्ट है आप बच्चों को, लेकिन व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते बिकॉज लोग ऐसे वीडियोस को देखना कम पसंद करते हैं। किसी को लगता है टाइटल में देखता है अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन छोड़ो यार, लेकिन अंदर एक्चुअली जाके कोई देखने की कोशिश, लेकिन मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ जितने यूनिक सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि हम अच्छे नए लोग, फैमिली जो है हमारी जुड़ती जा रही है और आगे होपफुली आपको और गाइडेंस दूंगा इस बारे में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेगा कोर्सेज के बारे में। अब बच्चों स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि आज मैंने टॉपिक चूज किया है फिजिक्स के बारे में। कई बच्चों ने लिखा कि सर फिजिक्स के ऊपर वीडियो बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है इनके ऊपर बनाते हैं, लेकिन वीडियो को कंबाइंड में बनाते हैं क्योंकि कंपेयर करने में ज़्यादा मजा आएगा बच्चों। क्योंकि आप दोनों कोर्सेज को कंपेयर कर पाओगे, शायद आप समझ पाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक और फिजिक्स काफ़ी नज़दीक है लेकिन फिर भी दोनों बहुत दूर हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई थिंक इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करूंगा। शुरू करते हैं। तो क्योंकि मैंने टाइटल रखा है बीएससी फिजिक्स, बट वाई बीएससी फिजिक्स? आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कई सारे बच्चे जो हैं फिजिक्स को, क्योंकि 12th क्लास तक बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, पहला इंप्रेशन फिजिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता है। अच्छा, जब आपने फिजिक्स पढ़ी 12th क्लास की तो आपको 11th क्लास की फिजिक्स ज़्यादा अच्छी लगती थी या 12th क्लास की? अगर आप सोचते हैं कि यार 12th क्लास की फिजिक्स ज़्यादा अच्छी थी और आप 12th क्लास की फिजिक्स को देख के अगर आप फिजिक्स चूज करने का सोच रहे हैं तो रुको, मैं आपको बता दूं कि आपने 12th क्लास में जो मेजर फिजिक्स पढ़ी है, फर्स्ट बुक ऑलमोस्ट सारी की सारी जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऊपर थी, और सेकंड बुक में भी आपने सेमीकंडक्टर का आपने पढ़ा हो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर रही थी आपके लिए। 11th क्लास की अगर आपको फिजिक्स पसंद आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो आपको एक्चुअली फिजिक्स चूज करनी चाहिए। अपने अपने जो है एक होता है ना, अपनी इच्छा होती है कि हाँ मुझे ये करना अच्छा लगता है, उसको कभी नहीं मारना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देख लेना चाहिए कि आगे उसका स्कोप कितना है। क्योंकि अगर आप कल को डिग्री लेने के बाद आपको आगे जॉब मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जमाना बच्चों चला गया जब बहुत सारे टीचर्स होते थे। अब जहां तक देखो टीचिंग की बात है तो टीचिंग मोस्टली फिजिक्स एक ही इंसान यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहा है, ठीक है। आप कोई दूसरा अच्छी वीडियो डालता है तो वो भी कोई देखता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें जब एक तरफ बेंड हो जाती है तो उसका बहुत ज़्यादा स्कोप खास रहता नहीं है। हालांकि और लोग बहुत काम कर रहे हैं, उनको उतनी मेहनत करनी पड़ रही है और डेफिनेटली से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वेल डन, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, तो अब टीचिंग के ऊपर आते हैं जल्दी से। सबसे पहली बात, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बच्चों टीचर तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बना जा सकता है, जबकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो फिजिक्स में भी टीचर बना जा सकता है। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करते हैं तो आप 11th-12th के टीचर तो बन ही सकते हैं फिजिक्स के साथ साथ, आप जो है कॉलेज के टीचिंग दोनों में कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद और फिजिक्स करने के बाद दोनों से आप टीचिंग कर सकते हैं, स्कूल की और कॉलेज की, दोनों ही आप लोगों के लिए ओपन है। अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं। दूसरा नंबर जो आता है वो आता है रिसर्च के ऊपर। बच्चों रिसर्च एरिना जो है फिजिक्स का बहुत वास्ट है, फिजिक्स बहुत वास्ट काम करती है। एक्चुअली फिजिक्स प्रॉपरली रिसर्च बेस्ड ही। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इंडिया में है, इसके अलावा जो है बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसके अलावा आपको पता है इसरो है। अगर आप फिजिक्स में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स एक डिपार्टमेंट जो है अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से गो ऑन, आपको कभी कमी नहीं मिलेगी, आपको कभी जॉब में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन कई सारे बच्चे होते हैं जो रिसर्च करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको रिसर्च इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू करनी है तो यस बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रिसर्च होती है। सबसे ज्यादा रिसर्च इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा हो रही है आज की डेट में, पैसा बहुत है, द मनी यू आर लुकिंग फॉर इज वेरी हाई। तो अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ तो मैं आपको कहूंगा कि रिसर्च में भी बहुत मनी है। तो दोनों ही इक्वली स्टैंड करते हैं, टीचिंग में दोनों इक्वली स्टैंड करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि दोनों इक्वली स्टैंड करते हैं, तो कहाँ पे जो है दोनों में डिफरेंस आता है? अब नीचे बढ़ेंगे, जैसे जैसे वीडियो को आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। नंबर थर्ड पॉइंट है बच्चों एप्लीकेशन बेस्ड। अगर आप फिजिक्स को देखते हो और इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते हो तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड है, यानी कि आपको फिजिक्स थियोरेटिकल करनी है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी इंफॉर्मेशन करने को मिलती है। नए नए एक्सपेरिमेंट्स, माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह वगैरह के ऊपर बहुत सारा काम करने को मिलता है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करने को मिलते हैं। डीयू आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज में भेजता है, आपको जो है अच्छा एक्सपोजर मिलता है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। जहां तक बच्चों नंबर 4 सिलेबस की बात है, अगर आप सिलेबस पॉइंट को देखो
तो हाँ, मैं कहूंगा कि फिजिक्स का सिलेबस बहुत पुराना है, क्योंकि फिजिक्स वही है बच्चों, बायट सेवर्ट लॉ वही रहेगा, एम्पेयर लॉ वही रहेगा, साइक्लोट्रॉन वही रहेगा, कूलम्स लॉ वही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नई नई चीज़ें आती रहती हैं, अब नई नई चीज़ें डिज़ाइन हो रही है, माइक्रो कंट्रोलर्स अलग अलग तरह के आ रहे हैं, स्नैपड्रैगन का चिपसेट आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी डे बाय डे बदलती जा रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत डायनेमिक है, बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। तो नया सिलेबस आपको पढ़ने को मिलता है, नई टेक्नोलॉजी आपको पढ़ने को मिलती है, एप्पल अपनी अपनी नई नई सीरीज लेके आता रहता है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली, ठीक है। तो मैं सजेशन दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आप फिजिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो। बच्चों अगला अगला पॉइंट मैंने लिया है अब्रॉड जाने का। तो बच्चों अब्रॉड जाने का दोनों का स्कोप जो है ऑलमोस्ट अच्छा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अब्रॉड में सेटल हैं। हालांकि अगर आप नासा वगैरह में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो फिजिक्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के थ्रू जा सकते हैं। किसी भी पॉइंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वीक नहीं लगेगा, किसी भी पॉइंट में आपको ये नहीं लगेगा कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स से हम ये नहीं कर सकते हैं। जो काम आप फिजिक्स से कर सकते हो वो इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है इंडस्ट्री का। बच्चों अगला पॉइंट है इंडस्ट्री का पॉइंट। आप सबने कभी रियलाइज किया कि फिजिक्स करने के बाद, ग्रेजुएशन इन फिजिक्स करने के बाद आपको इंडस्ट्री में कोई स्कोप नहीं मिलता है, जबकि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको आगे कंसिडर कर सकती हैं अगर आपका एरिना बहुत अच्छा है तो। वैसे आप दोनों में ही मास्टर्स कर सकते हो बच्चों। हायर स्टडीज का पॉइंट मैंने लास्ट में इंक्लूड किया, बट बीच में ले रहा हूं मैं अभी। आप मास्टर्स दोनों में कर सकते हो, एमटेक दोनों में कर सकते हो, लेकिन स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में एमटेक आईआईटी से नैनो टेक्नोलॉजी और माइक्रो कंट्रोलर में होती है। मैं आई बटन में आपको एक लिंक दे रहा हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, हो गए 4-5 महीने हो गए पहले। मैंने शुरू में बिल्कुल, जब चैनल बिल्कुल नया नया था, मैंने एक वीडियो बनाया था माइक्रो कंट्रोलर का इंडिया में कितना स्कोप है। सबसे हाईएस्ट पे इस टाइम पे माइक्रो कंट्रोलर, आईआईटी माइक्रो कंट्रोलर से कीवी एमटेक वाले बच्चों को मिलता है। तो हम क्यों नहीं एमटेक माइक्रो कंट्रोलर के लिए अंदर जा सकते हैं। लेकिन उसका प्रोसीजर क्या रहता है, बीएससी करने के बाद आपको एमएससी करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसके बाद में आपको फिर एमटेक करनी पड़ती है। मतलब 3 ईयर की आपको क्या करनी पड़ेगी, यू हैव टू गो फॉर 3 ईयर का आपको ग्रेजुएशन, फिर 2 ईयर का मास्टर और 2 ईयर का एमटेक। टोटल आपकी इसमें जो है 7 ईयर की आपकी स्टडीज होती हैं। अगर आप बीटेक करते हैं 4 ईयर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तो 4 ईयर, और उसके बाद 2 ईयर का वहां पे भी एमटेक रहता है, तो 6 साल वहां लगते हैं। इसमें 7 ईयर लगते हैं, बट इसमें आपको एक डिग्री एक्स्ट्रा मिलती है। इसमें आपको 3 डिग्री सबका प्रोग्राम होता है। दोनों अपनी जगह ठीक है बच्चों। अगर आपके लिए 1 ईयर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, और अगर आप जो है रिसर्च अरीना को लेते हुए चलना चाहते हैं, तो बीटेक एमटेक में रिसर्च अरीना इतना नहीं होता है। ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जो है ये कोर्सेज जो है होते हैं। ओके, अब जहां तक बात है बच्चों कॉलेजेस की, कॉलेजेस बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। डीयू में कई सारे कॉलेजेस हैं। डीयू की आपको मैं एक लिस्ट दे रहा हूं, ठीक है। डीयू की फर्स्ट कट ऑफ की लिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। आप उस कट ऑफ, आप उस लिस्ट को डाउनलोड करके आप डीयू के अलग अलग अच्छे अच्छे कॉलेजेस देख सकते हो। नॉर्थ कैंपस हो या साउथ कैंपस हो, ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंट्रोड्यूस हो चुकी है। और कट ऑफ बच्चों, बस एक सबसे बड़ा जो परेशानी है वो है कट ऑफ की। अगर आपकी परसेंटेज 95 ऊपर जा रही है बच्चों, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 92 93 के आसपास आ रहे हैं तो भी आपको डीयू में कुछ कॉलेजेस मिल सकते हैं। आपको जो है ट्रैक करते रहना पड़ेगा, कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज बुरा है, वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब आप मुझसे कहोगे सर आप बता दो कौन से कॉलेज बहुत अच्छे हैं, कौन कौन से कॉलेज बहुत बुरे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी नज़र में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। हिंदू कॉलेज है, दीनदयाल कॉलेज है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो करा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। नॉर्थ कैंपस में हिंदू कॉलेज बहुत अच्छा काम कर रहा है इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में। बच्चों ये डायनेमिक है, ये बदलता रहता है। अच्छी फैकल्टीज आती रहती हैं, बुरी फैकल्टीज जाती रहती है, बुरी फैकल्टीज आ जाती हैं, तो सब चलता रहता है, डायनेमिक प्रोसेस है। और एक इंसान जो है किसी भी कॉलेज की फैकल्टी नहीं बनाता है। और जहाँ तक बात है बच्चों सिलेबस की, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी जितने किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले लो, जो सिलेबस है सबका एक जैसा होता है। और बच्चों बिल्कुल मेरे कहने में बिल्कुल भी आप जो है फिजिक्स से इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट मत होना। आप जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं पहले आप उनके बारे में सोचना कि क्या ये पॉइंट्स एक्चुअली जो है मतलब आपके लिए मायने रखते हैं। क्या आपके लिए ये सब इंडस्ट्री में जाना मायने रखता है। क्या आपके लिए एमटेक नैनो माइक्रो कंट्रोलर्स में आपको लगता है कि अगर आपको इसमें करियर बनाना चाहिए। तो ये सब बातों को सोचते समझते के बाद ही आप जो है डिसाइड करना। ऐसा कभी मत करना कि कभी भी कोई आपको बोलता है कि ये वाला कोर्स अच्छा है ले लो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने भी ऐसा अपनी लाइफ में एक बार किया। हालांकि मैंने उसको टर्न कर लिया, मैंने उसको स्विच कर लिया था बाद में, अपने एरर जो है ठीक कर लिया था। लेकिन ये गलती आप कभी मत करना, हमेशा अपना करियर अपना स्कोप पहले बनाते हुए चलना। अच्छा, मैं आपको एक बात और बच्चों आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी
कि जो सीबीएसई है वो भी अब 12th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स इंट्रोड्यूस कर रही है। कई सारे जगहों पे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब सीबीएसई इलेक्ट्रॉनिक्स का में भी जो है 12th कराती है। जैसे जैसे 12th क्लास में जैसे सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक भी एक सब्जेक्ट है। तो अब स्कूल टीचिंग में भी अच्छा इसका स्कोप खुलता जा रहा है। तो अगर आप स्पेसिफिकली टीचिंग, रिसर्च और अगर आप जो है इंडस्ट्री में भी जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोप है। इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द प्रीमियम कोर्स ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आप इसके बारे में कंसिडर कर सकते हैं। बीएससी फिजिक्स करने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिजिक्स मेरे हिसाब से पुराना कोर्स है, मतलब ओल्ड कोर्स है और कुछ नया नहीं है उसमें करने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा, और आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। और अपने कमेंट जरूर लिखो, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसी के बेसिस पे वीडियो बनाता हूँ। कई बच्चों ने बोला कि सर फिजिक्स के ऊपर वीडियो बनाओ, मैंने कहा ठीक है चलो यार फिजिक्स के ऊपर बनाते हैं। फिर एक बच्चे का कमेंट आया सर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कंसिडर करो। फिर मुझे लगा यार बच्चे फिजिक्स क्यों करना चाह रहे हैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स उनके मन में है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जानता हूँ। और बच्चों मैं आपको बता दूँ, मैंने बीएससी जो है फिजिक्स किया हुआ है, और मुझे बहुत ही दुख है इस बात का कि मैंने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं किया। हालांकि मैंने अपनी गलती को बाद में सुधारा जब मैंने एमएससी की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एमएससी आईआईटी से करना चाहिए था। फिर मैंने जो है आईआईटी का एग्ज़ाम भी दिया, और उसके बाद मेरा आईआईटी रुड़की में सिलेक्शन हुआ, और मैंने दोबारा से सिर्फ आईआईटी का टैग लेने के लिए मैंने जो आईआईटी रुड़की चला गया, और उसके बाद में एमएससी मैंने आईआईटी रुड़की से कंप्लीट भी किया। और इस तरीके से मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग रही, लेकिन जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छा हुआ। मैं सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छा मानता हूँ, ब्लेस्ड मानता हूँ कि मेरे को इतनी सारी डिग्रीज मिली। अभी आपको लगता है कि और कोर्सेज के बारे में जो वीडियो आते रहेंगे, आप सारे कोर्सेज के वीडियोस देखो, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको लगा हो कि हाँ ये बहुत ही काम का है। तो मुझे लगता है आपको और भी कोर्सेज के बारे में जानने की जरूरत है। हो सकता है उन कोर्सेज में भी आपको सच्चाई पता चले, बिकॉज इससे भी अच्छे अच्छे कोर्सेज बच्चों अवेलेबल हैं। आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स ऑनर जैसा कोर्स भी बहुत अच्छी वैल्यू देता है बहुत तरह से। तो बने रहेगा मेरे साथ में, अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फिजिक्स बीस्ट।